I welcome everyone to the 11th lecture for nomenclature. Today is 13th October and nomenclature में ये तो कुछ पढ़ना नहीं है अभी अपने को. हाँ, sorry, not nomenclature, isomerism. The 13th October 11th lecture for isomerism. तो इसमें क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे, आइसोमरिज्म का प्रैक्टिस करते हैं. हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाला कंटेंट डिस्कस हो रहा है अभी, ठीक है. तो आप लोगों को इसको EZ नोमेनक्लेचर देना है. CLF BR CH3. तो इसका EZ सिस्टम का नोमेनक्लेचर डेवलप करें तो उसका आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है इसमें, ठीक है. तो रीजन लिख लेना, क्योंकि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स वाली चीज GI का कंसेप्ट शो नहीं करती है. तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. यही अगर दूसरा कंपाउंड में बना दूं, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C एंड देन डबल बॉन्ड C, और उसके बाजू में जैसे यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और CH3 ऐसे ग्रुप्स लगा देंगे अपन. तो ऐसे चारों ग्रुप्स लगा दिए, ठीक है. अब इसमें अगर EZ सिस्टम अपने को डेवलप करना है तो इसमें कर सकते हैं. Br को 1 नंबर मिलेगा, CH3 को 2 नंबर मिलेगा, क्लोरीन को 1 नंबर मिलेगा, फ्लोरीन को 2 नंबर मिलेगा. तो इसमें ये हो जाएगा Z, सिज Z. तो यहाँ पे GI पॉसिबल है, इसका GI पॉसिबल है. तो इसका एक E वाला काउंटर पार्ट भी अपन डेवलप कर सकते हैं. लिखा नहीं है बोर्ड पे लेकिन अपन डेवलप कर सकते हैं. क्यों पॉसिबल है यहाँ पे? क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है. ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये चीज GI शो करेगा, ठीक है. फिर एक और छोटा सा क्वेश्चन नीचे राइट साइड में, नीचे देखो बोर्ड के में लिख रहा हूँ. C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर से एक तरफ CH3 लगा दिया मैंने और इधर से एक तरफ H लगा दिया मैंने. तो ये जो कंपाउंड दिख रहा है ये वाला कंपाउंड भी GI शो नहीं करता. क्यों नहीं करता आप देख ही पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड है. तो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से वो भी GI शो नहीं करेगा. दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है. लास्ट टर्म पे जो एक क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था उसके बाद क्लास एंड किया था, तो वैसा टाइप का एक क्वेश्चन अपन अभी डिस्कस करेंगे जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स यूज करेंगे एक साथ में, ठीक है. तो 2 डबल बॉन्ड्स टेकन टुगेदर, वो वाला कैटेगरी अभी मैं पढ़ाऊंगा. पहले स्क्रीन पे जितना लिखा है उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. यस शांतनु, कैन यू प्लीज अनम्यूट. शांतनु, कैन यू अनम्यूट. नहीं सर, अपने आप ही क्लियर हो गया. मैं पूछ रहा था कि वो ट्रिपल बॉन्ड में क्यों नहीं होगा करके आइसोमेरिज्म. हाँ ठीक है. तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 अलग अलग ग्रुप्स नहीं है. लेफ्ट साइड में एक ही ग्रुप है, राइट साइड में एक ही ग्रुप है. तो आइसोमरिज्म हाँ. बनाएंगे किसके रिस्पेक्ट में? आइसो, ठीक है, ओके शांतनु. आइसोमरिज्म का कंसेप्ट ऐसा होता है कि प्लेन में मॉलिक्यूल्स के जो ग्रुप्स लगे होते हैं वो ग्रुप्स के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस, ग्रुप्स के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस में फर्क आ जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है. नोटबुक में कहीं तो भी लिख लेना, relative distance between the groups should be different for geometrical isomerism to exist. Relative distance between the groups, 2 ग्रुप्स में, मतलब जैसे 4 ग्रुप्स है ना टोटल, तो 4 में से 2 ग्रुप्स में रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट रहना चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है. ओके इसमें किसी को कोई डाउट और किसी को कुछ पूछना है इसमें? ठीक है. तो इसको डिलीट करते हैं अपन. एक बड़ा कंपाउंड लिख रहे हैं अभी, एक क्वेश्चन लिखा जाएगा उसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाना है. ध्यान से देखना क्वेश्चन को. C डबल बॉन्ड C, ऊपर की तरफ C, फिर से डबल बॉन्ड C आ गया. अब जैसे सोचो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और इधर अपन ने ऐसे CH3 ग्रुप लगा दिया फॉर एग्जांपल. इधर क्लोरीन लगा देंगे, ठीक है. फिर इधर इथाइल लगा देते हैं और इधर Br2 ग्रुप Br लगा देंगे. तो अभी आपको इसका स्ट्रक्चर बताना है. आपको बताना है कि E होगा या Z होगा. तो इसमें मतलब 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, तो दोनों डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आप EZ बता सकते हैं. ऐसे पूरे कंपाउंड का एक E आंसर या पूरे कंपाउंड का एक Z आंसर ऐसा नहीं आएगा. तो या तो आपका आंसर क्या आएगा, या तो आपका आंसर आएगा डबल E, या तो आपका आंसर आएगा EZ, या तो आपका आंसर आएगा ZE, और या तो आपका आंसर आएगा ZZ. तो ये चारों में से आपको एक सिलेक्ट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है. नहीं तो कोई लोग बोलेंगे नहीं सर हमारा ZE आया, आपने EZ आंसर बताया. तो पहले पिंक वाले डबल बॉन्ड पे कॉन्फ़िगरेशन लिखे, बाद में रेड वाले डबल बॉन्ड पे कॉन्फ़िगरेशन लिखे. आई होप जनता को समझ में आया कि करना क्या है.
इस कंपाउंड में हमें 2 पाई बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो 2 पाई बॉन्ड्स होने की वजह से 2 बार इसका EZ नोमेनक्लेचर अपन कर सकते हैं। हाँ, तो ये कलर से भी थोड़ा क्लियर हो रहा है करना क्या है। तो इसका आंसर देने के लिए हाथ उठाए। पहले प्लीज क्वेश्चन लिख लो, राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड देन सॉल्व इट, देन वी विल डिस्कस इट। हर्षद आंसर है तो आंसर मत बताओ, आपको अनम्यूट करते हैं बट आंसर मत बताना। बोलिए, डाउट है क्या? आंसर ही था। नहीं, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ फिर। सो आई एम वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आपका आंसर आने का प्लीज हाथ उठाए, जिससे मुझे पता चलेगा कि कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया तो मैं इसको डिस्कस कर पाऊँ। चलिए हर्षद, अब आप आंसर बताएंगे पिंक वाले का। पिंक वाले का आंसर बताएंगे हर्षद। सर जेड। जेड, ठीक है। और आदित्य आंसर बताएंगे रेड वाले का। सर रेड वाले का जेड। दोनों का, अच्छा ठीक है। तो ऐसा है कि अपने पास अभी एक आंसर आ गया है जिसमें पिंक वाले का लोगों ने आंसर दिया है जेड और रेड वाले का भी आदित्य ने आंसर दिया जेड। हर्षद एंड आदित्य ने आंसर दिया। इसको सॉल्व करते हैं। पिंक वाले में देखो नंबरिंग कर लेते हैं जल्दी से। Br1 हो जाएगा, C2H5 2 हो जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हेवी वाला ग्रुप फर्स्ट एटम जो हिट करते हैं, पहला एटम जो हिट किया है वो वाले ग्रुप के रिस्पेक्ट में सोचे। राइट साइड वाले कार्बन में जाहिर सी बात है जो बड़ा ग्रुप है ऊपर, वो बड़ा ग्रुप है ना, उसको 1 नंबर मिलेगा और इधर इसको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 2 हो गया। तो ये तो मुझे तो ई लग रहा है, तो पिंक वाला मुझे ई लग रहा है। ठीक है, फिर रेड वाला देखते हैं। अब रेड वाले में ये CH3 को 2 नंबर मिलेगा और ये Cl को 1 नंबर मिलेगा। अब इधर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को 2 मिलेगा और इसको नीचे वाले ये जो बड़ा सा ग्रुप है, ये बड़े से ग्रुप को 1 मिलेगा। तो रेड वाला जेड, तो रेड वाला जेड करेक्ट है और पिंक वाले का आंसर जेड आया। तो फाइनल आंसर इज 4th ऑप्शन। तो हर्षद ने, नहीं कुछ तो भी गलत हो गया, सॉरी, EZ आया आंसर। हर्षद ने गलत आंसर दिया शायद। लेफ्ट वाले पिंक वाले डबल बॉन्ड को देखे, पिंक वाले डबल बॉन्ड में ऊपर 2 और नीचे 1, सही बात है। और राइट वाले कार्बन पे ऊपर बड़ा सा ग्रुप है और नीचे हाइड्रोजन है, तो नीचे 2 और ऊपर 1। ठीक है, हाँ, तो ये करेक्ट आंसर है। फाइनल आंसर मेरा EZ। ओम प्लीज अनम्यूट। सर ब्रोमीन का वजन ज्यादा आएगा ना सर? मतलब C2H5 का ज्यादा आएगा ना नहीं, ब्रोमीन तो से? पूरे ग्रुप का नहीं देखते, फर्स्ट एटम जो हिट करता है उसका देखते हैं। कंपटीशन किस में है, याद करो, चेस की गोटी। ऊपर वाले ने कार्बन भेजा, नीचे वाले ने ब्रोमीन भेजा, तो कार्बन के सामने ब्रोमीन जीत गया। ऊपर वाले ने पूरा ग्रुप थोड़ी भेजा C2H5, वो तो ऊपर कार्बन नीचे कार्बन होता तो अगला अगला एटम देखते। अगला अगला एटम देखना, पूरा गट्ठा एक साथ मत देखना। ओम समझा? यस सर। ओके सर, ठीक है। हर्षद से बात करते हैं। हर्षद एक बार अनम्यूट करें। सर मैंने भी पूरा ग्रुप ही कंसीडर हाँ, किया बट था। अब समझ गया ना, कंसेप्ट आ गया ना क्लियर? यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज हाथ उठाए। शांतनु, डाउट है क्या? यस सर। बोलिए। सर वो पिंक वाला जो हाइड्रोजन है 2 नंबर जिसको दिया, अगर उसकी जगह समझो कार्बन से भारी वाला जो कोई भी हाँ आइटम होता तो ऊपर वाला को कंसीडर करना फर्स्ट नंबर के लिए, कि उसमें भी यही वाला रूल लगाना अपना वजन हाँ, वाला? बस मैं अभी वही चीज करने वाला हूँ। वही वाला जो आप वेरिएशन बोल रहे हो, वही वाला वेरिएशन अभी मैं कंपाउंड में करूंगा। ठीक है, तो होल्ड ऑन। यस सर। ये देखो, अपन क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन हटा देंगे और पहला वेरिएशन यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे। अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया तो पूरी कहानी चेंज हो गई। अब नीचे वाले ग्रुप को 1 नंबर मिलेगा और ऊपर वाले पूरे बड़े से ग्रुप को 2 नंबर मिलेगा। तो 1 के सामने 1, 2 के सामने 2। तो नए वाले कंसेप्ट, नए वाले क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा जेड, क्योंकि अब क्लोरीन की फाइट किसके साथ है? कार्बन के साथ है। अब क्लोरीन वर्सेस कार्बन हो गया ना, तो राइट वाला जो रेड कलर का जो है उसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुए।
तो उसका तो आंसर जेड रहेगा ही, लेकिन जो पिंक वाला डबल बॉन्ड है वो अब जेड बन गया क्योंकि क्लोरीन वर्सेस कार्बन चलाना है। ठीक है, तो क्लोरीन वर्सेस कार्बन में क्लोरीन जीत जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब और एक वेरिएशन, अब सोचो नीचे भी अगर कार्बन ही होता तो क्या करते। तो इमेजिन करो कि नीचे भी ये, यहाँ क्या था, यहाँ हाइड्रोजन था शायद, है ना, नहीं बी आर था वहां पे, बी आर ही था। ठीक है, नीचे अगर कार्बन ही रखते तो पहला कंडीशन सोचो CH3, फिर ऊपर वाला जीत जाता क्योंकि ऊपर वाले के पास ज्यादा कार्बन है, नीचे वाले के पास कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, मतलब पहला एटम हीटिंग कार्बन कार्बन डिसीजन नहीं ले पाए, दूसरा एटम हीटिंग इधर एक हाइड्रोजन इधर तीन तीन हाइड्रोजन, इसके पास एक रियल वाला कार्बन और एक फैंटम वाला कार्बन, फैंटम वाला कार्बन बोलो सूडो वाला कार्बन बोलो, तो वैसे डेवलप करे कंसेप्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर स्क्रीन पे दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें राइट साइड वाले कार्बन पे पिंक कलर में राइट साइड वाले कार्बन पे नीचे हो जाएगा 2 नंबर और ऊपर बड़े से ग्रुप को मिल जाएगा 1 नंबर। ठीक है, तो ऐसे मैंने 3 वेरिएशन किए इसी कंपाउंड में। ये तीनों वेरिएशन के बारे में ध्यान से शांति से सोचे। अब अपन ने ये वेरिएशन स्टडी कर लिए, डिस्कस कर लिए और इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो कभी भी अपन यूट्यूब पे जाके इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, डिफिकल्टीज प्लीज आस्क, और प्रैक्टिस करेंगे इसका, अभी करेंगे अपन प्रैक्टिस। Hello, please raise your hands if you can hear me. पता नहीं यार ये मेरे साथ ही क्यों होता रहता है। ठीक है, प्लीज लोअर योर हैंड्स एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, प्लीज लोअर योर हैंड्स एवरीवन। हाँ, अब पिछला जो क्वेश्चन था, जो बड़ा सा क्वेश्चन था, उसमें 3 वेरिएशन किए थे, उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। मुझे नहीं लगता उसमें कोई डाउट होगा, क्लिक हो गया होगा। एक और कंपाउंड अपन लिखते हैं उसी के जैसा और प्रैक्टिस करते हैं। हाँ सर ये अच्छा है, और एक कंपाउंड का लेके प्रैक्टिस करा दो। तो ध्यान से देखेंगे सब लोग, एक C डबल बॉन्ड C है। ठीक है, ऊपर अभी एक C डबल बॉन्ड C फिर से। अब ध्यान से देखना, हाँ अच्छे से सोचो इसको, नीचे भी C डबल बॉन्ड C है, इधर हाइड्रोजन लगा देते हैं और इधर क्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इधर ब्रोमीन और इधर हाइड्रोजन और CH3 सोच लो, सिंपल सिंपल। और इधर क्या करना, इधर नीचे CH3 लगा देना और इधर ब्रोमीन लगा के इसके हाइड्रोजन दे देना। ठीक है, बढ़िया, एकदम अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन गया है। अब इसमें मैं नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे पाई बॉन्ड को, ये है फर्स्ट पाई बॉन्ड, ये है सेकंड पाई बॉन्ड और ये है थर्ड पाई बॉन्ड। तो पहले आप लोग सेकंड और थर्ड पाई बॉन्ड को सॉल्व करो, फर्स्ट वाले पाई बॉन्ड को अपन थोड़ा बाद में सॉल्व करेंगे। आप लोग पहले सेकंड और थर्ड पाई बॉन्ड को सॉल्व करें, ई होगा या जेड होगा पता करने का कोशिश करें। तो सेकंड वाले पाई बॉन्ड का आंसर देगी जनता और थर्ड वाले पाई बॉन्ड का आंसर देगी जनता, ई होगा या जेड होगा। तुक्का भी मारेंगे तो भी 50% रहने का चांसेस है, अब या तो ई होगा या तो जेड होगा, बराबर है। आंसर देने के लिए हाथ उठाए।
प्रणव सेकंड वाले का आंसर देंगे आप, ई होगा या जेड होगा सेकंड वाला पाई बॉन्ड? ई होगा सर। ओके ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे। तो प्रणव ने आंसर दिया ई। नंबरिंग सोचो, नंबरिंग हाइड्रोजन को तो 2 मिलेगा, ये तो लर्न ही हो गया होगा यार अब तक। डबल बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन को 2 देना, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन है, प्रायोरिटी नंबर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इधर देखो, जो सेकंड वाला कार्बन है, मतलब सेकंड वाले डबल बॉन्ड का लेफ्ट वाला कार्बन है, सेकंड वाले डबल बॉन्ड का लेफ्ट वाला जो कार्बन है उसमें Br को नंबर 1 मिलेगा, और नीचे जो बड़ा सा ग्रुप है उसको 2 नंबर मिलेगा। तो मैं ऐसा ग्रुप के सामने ऐसा 2 लिख देता हूँ, क्योंकि कार्बन के बाद इधर ये वाला कार्बन है, इसकी कंपटीशन हो रही है इस वाले ब्रोमीन के साथ में। तो 1 के सामने 2 आया, 2 के सामने 1 आया, तो जिन्होंने आंसर दिया था 2 का ई आंसर आएगा, ये करेक्ट है, ठीक है। 2 का आंसर ई उन्होंने दिया, तो ये पॉइंट करेक्ट हो गया, ओके ठीक है। अब नीचे वाला थर्ड वाला जो कार्बन एटम, थर्ड वाला जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड नंबर 3, उसका आंसर डिस्कस करते हैं। श्वेता आंसर देंगे? सर ई। ई होगा, ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं। श्वेता ने आंसर ई दिया है, चेक करते हैं कि करेक्ट है या नहीं। तो पहले आंसर लिख लेते हैं श्वेता का। वही रूल, हाइड्रोजन को क्या देंगे, 2 नंबर देंगे, Br को इधर 1 नंबर देंगे। अब ये वाले कार्बन पे इंटरेस्टिंग कंडीशन, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, लेकिन किसको ज्यादा प्रीफरेंस देंगे? ऊपर वाले कार्बन को ज्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा कि उस पे बहुत सारे ग्रुप्स है, नीचे वाले कार्बन पे तो सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। तो श्वेता का ये वाला आंसर भी करेक्ट हो गया, द आंसर इज ई। अब सोचो फर्स्ट वाले कार्बन एटम, फर्स्ट वाली डबल बॉन्ड के बारे में सोचो, कैसे करेंगे फर्स्ट वाले डबल बॉन्ड में, किसको प्रीफरेंस देंगे? लेफ्ट साइड का तो जनता ने सॉल्व कर लिया होगा, लेफ्ट साइड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हाइड्रोजन को दिया होगा 2 नंबर और क्लोरीन को दिया होगा 1 नंबर। लेकिन ये दो ग्रुप्स को कैसे डील करें, कैसे सॉल्व किया जाए, मेथड के साथ आंसर देंगे। रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर। अपने आंसर दे दिया अभी तक। मयंक प्लीज अनम्यूट, प्लीज आंसर। यस सर। सर ई। ई होगा, क्यों लगता है मयंक आपको ई होगा? सर सेकंड कंपाउंड में कार्बन और थर्ड कंपाउंड में भी कार्बन, ये हाँ सर दोनों एक में को काट लेंगे। बराबर, फिर सर कंपैरिजन होंगी ब्रोमीन एंड मीथेन में। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। कंपैरिजन हो जाएगा, डिसाइडिंग फैक्टर है ब्रोमीन वर्सेस मिथाइल ग्रुप, तो ब्रोमीन को नंबर 1 देंगे या मिथाइल को नंबर 1 देंगे? ब्रोमीन को। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया नंबर 1 वाली चीज और ये हो गया नंबर 2 वाली चीज। 1 के सामने 2, 2 के सामने 1, ई आंसर। मयंक आपने यही आंसर दिया? यस सर। करेक्ट आंसर सर, म्यूट कर लो, थैंक यू। तो आई होप आप जनता को थोड़ा फील गुड फैक्टर आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है ना। ग्रुप के वाइज सोचे, ग्रुप्स में कैसे सोचे, फर्स्ट एटम हीटिंग के बारे में सोचे, पहले कौन से एटम को जाके हम मिलते हैं, वो एटम अगर सेम है तो दूसरा सोचो, वो भी सेम है तो तीसरा सोचो, वो भी सेम है तो चौथा सोचो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो वैसे अपने को सॉल्व करना है इस चीज को। तो इसको लिख लो और इसके नीचे एक छोटा सा पॉइंट लगा के लिख लेना कि प्रायोरिटी ऑर्डर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट एटम विच वी आर एनकाउंटरिंग। इंग्लिश में वर्ड होता है एनकाउंटर। प्रायोरिटी ऑर्डर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एटम विच वी आर एनकाउंटरिंग। सबसे पहले कौन से एटम की मुलाकात हो रही है उसके बेसिस पे अपन प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। हो गया ये, इसको डिलीट करें, आगे बढ़े अपन अभी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंडीशन, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे अपन। C2H6 लिखना है मेरे को यहाँ पे, और यहाँ पर जैसे और एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं अपन बढ़िया से।
ट्राइक्लोरोमिथाइल ग्रुप बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन लिख लो, सब लोग नोटबुक में क्वेश्चन लिख लेंगे। आई होप सबने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके अबाउट तो यहां पर लिखते हैं नो जीआई, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल ही नहीं होगा इसके अबाउट, लिख लिया अपन ने बराबर। अब इसके अबाउट आंसर देने के लिए हाथ उठाए, रेज योर हैंड्स टू गिव आंसर फॉर दिस डबल बॉन्ड। हर्ष कुलकर्णी, सर जेड। जेड क्यों आया सर आपका आंसर जेड? सर जेड इसलिए क्योंकि अगर हम वो डबल बॉन्ड में राइट साइड में देखें तो ऊपर 1 आता, नीचे 2 आता। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन 2। तो एक चीज हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर हाइड्रोजन दिख गया तो उसको तो 2 नंबर दे ही देना, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रायोरिटी हाँ। सबसे कम है, सबसे हल्का और सबसे लेस एटॉमिक नंबर वाला चीज हाइड्रोजन है। करेक्ट है हर्ष। लेफ्ट वाले कार्बन हाँ पे सर। कमेंट करें। हाँ, तो लेफ्ट वाले में हम नीचे देखें तो 2 रियल है और ऊपर देखें तो 2 रियल है और 2 फैंटम है। अच्छा हाँ ठीक है, 2 रियल है तो और इसलिए हाँ, और तो इसलिए ऊपर 1 नंबर ऊपर 1 नंबर, तो ऊपर 1 नंबर और नीचे और 2 नीचे नंबर। 2। ठीक है ठीक है, हाँ। करेक्ट है। हर्ष म्यूट कर लो, करेक्ट आंसर, इसका आंसर जेड हो जाएगा। तो अपन डिस्कस करते हैं। तो कैसा है कि ये जो नीचे वाला ग्रुप है ना, ये C2H6 ग्रुप, इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताता हूँ आपको। तो ये है ऐसा, CH3 है, सॉरी CH2 है और उसको CH3 लगा के रखा है। और ऊपर जो ग्रुप है उसमें कैसा है, उसमें एक कार्बन है जिसको एक रियल कार्बन है, इधर से और एक रियल कार्बन है और ऊपर एक डॉट 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 वाला कार्बन है। अब ये जो रियल कार्बन है इसको हाइड्रोजन वगैरह है, इसको 3 क्लोरीन एटम है, और ये वाला जो कार्बन एटम है ये फैंटम वाला कार्बन एटम, तो इसलिए ऊपर वाला जीत गया। तो देखने वाले को कैसा लगता है, ऊपर वाला इसलिए जीता गया क्योंकि क्लोरीन था? ऐसा नहीं है, वो क्लोरीन का तो काम ही नहीं पड़ा, क्लोरीन तक तो बात ही नहीं गई। कार्बन वर्सेस कार्बन डिसीजन नहीं ले पाए, अटैच्ड ग्रुप्स से डिसीजन लेने गए तो इसके ग्रुप्स भारी पड़ गए, इसलिए ऊपर वाले कार्बन एटम को ज्यादा प्रेफरेंस मिल गया, इसलिए जेड आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर अपन ये वाला डबल बॉन्ड देखे तो इस वाले डबल बॉन्ड पे जीआई होगा ही नहीं, तो यहां पे भी लिख लो नो जीआई। क्यों नहीं होगा जीआई? क्योंकि ग्रुप सेम है। यदि ग्रुप सेम होते हैं तो जीआई बना नहीं सकते, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल ही नहीं है ना। सो देयरफॉर अपन ने वहां पे लिख दिया नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो पिंक वाले डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है। बीच वाले डबल बॉन्ड पे जेड कॉन्फ़िगरेशन आया। राइट साइड में जो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में तो वैसे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कभी नहीं होता। डाउट्स शांतनु? सर आपने वो लेफ्ट वाले कार्बन का जो लॉजिक दिया वो समझा, मगर मैंने जो लॉजिक लगाया हाँ, उससे भी वही सेम आंसर आया था आपका कि logic दोनों क्या तरफ जाओ तो पहले कार्बन आएगा, हाँ फिर बाद में उसके भी अटैचमेंट देखोगे तो उस साइड पे कार्बन आया और पहले कार्बन पे नीचे में हाइड्रोजन आया, ऊपर में वापस से कार्बन आया, तो फिर ऊपर वाला जीत गया। हाँ बराबर, वो करेक्ट। तो आपने क्या किया, फर्स्ट एटम हिटिंग पे कार्बन कार्बन देखा, फिर उस कार्बन पे नीचे से आपने फाइट करने के लिए हाइड्रोजन भेजा और ऊपर से ग्रुप भेजा, नहीं तो थोड़ा गलत हो गया। जब भी नेक्स्ट एटम सिलेक्ट करना है तो बेस्ट वाला एटम सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले। मतलब पहला जो कार्बन एटम हिट कर दिया, जैसे ये वाला कार्बन एटम है, शुरुआत कहां से हो रही है?
शुरुआत हो रही है इससे, फिर पहला कार्बन फिर कार्बन, लेकिन पहला पहला कार्बन सिलेक्ट होने के बाद वो कार्बन अपना बेस्ट प्लेयर आगे फॉरवर्ड करता है। शांतनु समझा गया, बेस्ट प्लेयर आगे फॉरवर्ड करता है। यस सर, फिर ऊपर और नीचे दोनों तरफ फिर से कार्बन कार्बन आ जाएगा हाँ, ना। तो ऊपर के कार्बन को नीचे के कार्बन से कंपेयर करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ऊपर से कार्बन भेजता हूँ और नीचे से हाइड्रोजन भेज के नीचे वाले को 2 नंबर दिला देता हूँ। बेस्ट एलिमेंट को फॉरवर्ड करे। क्लिक हुआ? हाँ सर, फिर दोनों तरफ से कार्बन कार्बन आए और फिर ऊपर के इसमें जो अटैच थे उसमें कार्बन खत्म होंगे, फिर तो अभी क्लोरीन भेजना पड़ेगा और नीचे से हाइड्रोजन भेजना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन अब जैसे देखो, नीचे से एक CH3 ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, लेकिन ऊपर वाला जो कार्बन है उस पे तो तीनों कार्बन है कि नहीं? मतलब नीचे से एक CH3 ऊपर के, नीचे से एक कार्बन ऊपर के एक कार्बन से कैंसिल हो गया, लेकिन फिर पहले एटम के पास में CH3 के बाद सेकंड क्या था? हाइड्रोजन था। तो एक्चुअली डिसीजन कहाँ लिए हमने? हाइड्रोजन वर्सेस ऊपर के कार्बन से ही लिए, लेकिन हाइड्रोजन वर्सेस ऊपर के कार्बन से डिसीजन कब लिए? जब कार्बन कार्बन से डिसीजन खत्म हो गया था। कंफ्यूजन बढ़ा या कम हुआ शांतनु? सर एक बार फिर से हाँ, बताना। बढ़ गया था शायद थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ, अपन ये फिर से डिस्कस करेंगे, एक इजी क्वेश्चन बनाएंगे और फिर डिस्कस करेंगे। आदित्य बोलिए। सर शायद वो कलर भी ज्यादा हो गया ना, तो फिर एक्स्ट्रा वाले हाँ कलर हाँ आप मिटा के एक बार। हाँ, वो कंपाउंड अपन पूरा चेंज करेंगे अभी। ये पता नहीं म्यूट हो गया। हाँ, आदित्य पूछे, कुछ पूछना है क्या आपको? सर फिर वो पिछले वाले कंपाउंड में सर वो 1 और मतलब 3 और 2 वाला कंपाउंड सर सेम ही तो था, सिर्फ उसका मिरर इमेज था सर ऊपर नीचे। नहीं, वो मिरर इमेज नहीं था। ब्रोमीन की पोजीशन देखो, आपके पास अगर नोटबुक में लिखा हुआ है कंपाउंड, या नहीं तो बाद में यूट्यूब पे जाके यही वाला हाँ सर वो इधर था और उसका वाला इधर। हाँ, तो फिर वो मिरर इमेज थोड़ी हुआ, मैंने ध्यान से बनाया था। ऊपर वाले में ब्रोमीन लगेज लगा दिया था और नीचे वाले में ब्रोमीन दूर जाके लगाया था। ठीक है? यस सर। हाँ, ओके आदित्य। आदित्य हुआ ना क्लियर डाउट? चलो हो गया है। इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं अपन अभी, पूरा ही डिलीट करते हैं, थोड़ा सा ही डिलीट करेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है। तो एक ही डबल बॉन्ड सोचो। हाँ, अभी इधर देखो, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इधर देखो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और CH3। तो डिसीजन कैसे लेते हैं? इसको बड़ा बना लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब कंपटीशन किसकी किसकी? कंपटीशन है पहले ये कार्बन की वर्सेस ये कार्बन के साथ, डिसीजन नहीं ले पाए। दूसरी कंपटीशन किसकी? दूसरी कंपटीशन नीचे वाला अपना बेस्ट भेजेगा और ऊपर वाले के तीनों सेम है, तो कोई भी भेज दो, सरी की बात है। इसलिए नीचे वाला जीत गया और ऊपर वाला हार गया। तो पहला एटम हिट होने के बाद अपना दूसरा मतलब बेस्ट एटम सिलेक्ट भेजे। नेक्स्ट कंडीशन देखे, लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे ग्रुप्स बना देता हूं मैं। इसमें ऊपर रखो CH3 और इधर रखो OH और ऊपर रखो H, और नीचे इधर नीचे रखो OH और फिर H और फिर CH3। अब सोचो, ध्यान से सोचेंगे सब लोग। पहले किस में कंपेयर किया? कार्बन कार्बन में कंपेयर किया, हम डिसीजन नहीं ले पाए। फिर ऊपर वाले ने भी अपना बेस्ट भेजा, नीचे वाले ने भी अपना बेस्ट भेजा, तो OH OH कट गया। फिर ऊपर वाले ने सेकंड बेस्ट भेजा CH3, तो वो H से कंपेयर किया, तो ऊपर वाला जीत गया। तो 1 आ गया और 2 आ गया। इसमें कोई डाउट है तो बताए, मैं और भी इसमें वेरिएशंस एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस वाले में अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। शांतनु अनम्यूट करे। हाँ सर, ये वाला समझ गया। हाँ ठीक है, अब इसमें थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं अपन। शांतनु आप अनम्यूटेड ही रहना। यस सर। ठीक है, तो अभी ऊपर वाले में अपन ये CH3 हटा देते हैं और ये CH3 भी हटा देते हैं। अब ऊपर वाले में क्लोरीन लगा दो और नीचे वाले में जैसे CH3 रहने दो। तो अब कंपेयर कैसे करेंगे? तो अब ये OH OH वाली चीज ही हट गई, क्योंकि हमेशा बेस्ट भेजना है ना। तो ये OH गया। अब नए से सोचो, ऊपर का कार्बन नीचे का कार्बन, डिसीजन नहीं ले पाए। ऊपर वाले ने अपना बेस्ट भेजा,
क्लोरीन, नीचे वाले ने अपना बेस्ट भेजा OH, तो ऊपर वाला जीत गया। मतलब हमेशा पहला एटम हिट करने के बाद अगर पहले कार्बन एटम से डिसीजन नहीं ले पाए तो उसके जो 3 बॉन्ड्स है उसको ऊपर के तीनों बॉन्ड्स में से बेस्ट वर्सेस बेस्ट कंपटीशन कराए, और बेस्ट वर्सेस बेस्ट से नहीं निकलता है आंसर तो सेकंड बेस्ट से देखो क्या जाता है। इसमें OH OH कैंसिल हुआ और क्लोरीन CH3 पे जीत गया, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्लोरीन जो जीता वो OH पे जीता, क्योंकि नीचे वाले ने अपना बेस्ट OH भेजा, ऊपर वाले ने अपना बेस्ट क्लोरीन भेजा, हाइड्रोजन तक गई बात ही नहीं गई। शांतनु कमेंट। यस सर, समझ गया। अब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं? हाँ सर, पूरा समझ गया। बहुत बढ़िया। अपन और एक वेरिएशन लेंगे इसमें, इसको लिख लो क्योंकि कंपाउंड बनाया इतना बोर्ड पे मैंने, तो अपन इसको लिख ले, 1 2 1 2 लिख ले और रीजन भी लिख ले और उसके साथ इसका नाम भी लिख ले कि ये ई हो जाएगा। बोलिए हर्षद। सर अगर CH3 की जगह भी Cl होता तो फिर Gi पॉसिबल नहीं होता ना, क्योंकि हाँ, सब फिर सब सब कुछ 3 सेम हो स्टेजेस जाता, पे फिर सब कुछ सब सेम हो इक्वल जाता। रहता है इसलिए। बराबर, फिर GI नहीं पॉसिबल होता। अगर जैसे नीचे जो लाल कलर का CH3 है उसकी जगह क्लोरीन आ जाए तो फिर कंपटीशन किसकी? क्लोरीन क्लोरीन कैंसिल ईच अदर, OH OH कैंसिल ईच अदर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल ईच अदर, तो डिसीजन ही नहीं ले पाए, मतलब दोनों ग्रुप्स एग्जैक्टली सेम हो गए। ठीक है हर्षद? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसको लिख लो नोटबुक में और यहाँ पे ये वाला पॉइंट मेंशन कर देना कि ऊपर वाला अपना बेस्ट कैंडिडेट भेजेगा, नीचे वाला अपना बेस्ट कैंडिडेट भेजेगा और फिर उनमें कंपटीशन होएगी। तो इसमें लिख लो कि क्लोरीन और OH के बीच में कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि OH OH कट गया, क्लोरीन CH3 पे जीत गया, उससे भी करेक्ट आंसर आता है, लेकिन कंसेप्ट समझे, अपने को कंसेप्ट सीखना है। OH OH की कंपटीशन की बात ही नहीं आई, ऊपर वाले ने क्लोरीन भेजा, नीचे वाले ने OH भेजा और ऊपर वाला क्लोरीन जीत गया। और कोई डाउट? श्वेता प्लीज आस्क। तो बेस्ट कैंडिडेट विद रिस्पेक्ट टू उसके पास वाले जो 3 बॉन्ड है उसी से हो गया ना, एडजेसेंट वाले कार्बन से नहीं? बराबर, बेस्ट उसके बेस्ट वाले ना, वो एडजेसेंट वाले कार्बन के जो मेंबर्स रहेंगे वो तो उसके लिए बेस्ट हो गए, हमें इस वाले कार्बन के बेस्ट देखने हैं। आपका जो डाउट है वो भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल लेके, ठीक है? बट बेस्ट वाले मतलब खुद के बेस्ट। ये कार्बन है, इसके क्या 3 ग्रुप्स है? OH हाइड्रोजन क्लोरीन। नीचे वाला कार्बन है, उसके क्या 3 ग्रुप्स है? OH हाइड्रोजन मिथाइल। उसमें बेस्ट वर्सेस बेस्ट। चलो आगे बढ़े अपन। अब क्या करेंगे, राइट साइड वाला जो ग्रुप है वो डिलीट कर देंगे और उसमें थोड़ा वेरिएशन करते हैं अपन। फाइनल आंसर भी डिलीट कर देते हैं। ध्यान से देखेंगे सब लोग। अब जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन के ऊपर ये कार्बन है, फिर ये एक कार्बन है और इस पे जैसे यहाँ पे कुछ तो भी छोटे छोटे ग्रुप लगा लो। ये कार्बन कार्बन कार्बन, इस पे भी छोटे छोटे ग्रुप लगा दो। इस पे एक OH है, इस पे क्लोरीन है, इस पे इधर हाइड्रोजन है और इधर CH3 और इधर CH3। ठीक है, तो अब ट्राई करो, अब इसको ट्राई करें, देखो आता है क्या आंसर। राइट वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1 और 2।
चलो डिस्कस करेंगे, श्वेता से ही पूछते हैं क्योंकि श्वेता का डाउट था। तो श्वेता आप अनम्यूट करें और आंसर बताएं। जेड। हाँ नंबरिंग बोलो, राइट वाले कार्बन पे ऊपर के ग्रुप को क्या नंबर दिया? 1 1, और नीचे के ग्रुप को क्या नंबर दिया? सेकेंड। सेकंड। क्यों आया ऊपर के ग्रुप को 1? तो फर्स्ट कार्बन के रिस्पेक्ट में डिसाइड नहीं हुआ, तो सेकेंड कार्बन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन बेस्ट एटम है तो उसकी उसको कंपटीशन करे select नीचे के बेस्ट के साथ, बराबर? ठीक है, यस। ओके वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो देखो अपन ने कैसे सॉल्व किया। श्वेता अनम्यूट, सॉरी श्वेता म्यूट। ये कार्बन डिसीजन नहीं ले पाए। अब इन दोनों में अपना अपना बेस्ट भेजेंगे। तो इसने कौन सा बेस्ट भेजा? ये बड़ा सा ग्रुप भेज दिया इसने बेस्ट, और नीचे वाले ने भी वही बड़ा सा ग्रुप भेज दिया बेस्ट। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को तो चेस खेलने का मौका ही नहीं मिला। मतलब खेलते भी तो भी कट हो जाते, लेकिन वहां तक बात गई नहीं। ये बड़े ग्रुप और ये बड़े ग्रुप में डिसीजन मिल गया। अब ये बड़े ग्रुप और ये बड़े ग्रुप में जैसे ये कार्बन आया, तो इसने सोचा कि मैं मेरा बेस्ट क्लोरीन भेजता हूं, और इसने सोचा मैं मेरा बेस्ट ऑक्सीजन भेजता हूं, तो इसलिए ऊपर वाला जीत जाएगा। तो फिर ये CH3 और ये CH3 को चेस खेलने का मौका नहीं मिला। समझे इस चीज को? ऊपर वाला ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी पे आएगा नीचे वाले ग्रुप से, विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन एटम। फिर वो 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, तो आंसर Z। ठीक है, एनी फर्दर डाउट्स, कोई डिफिकल्टीज इसमें? कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, इसको डिलीट करते हैं अपन। आई विल डिलीट दिस। ठीक है, तो हाँ एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी क्या, हाँ या ना? आंसर देने के लिए हाथ उठाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये चीज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी? ओके, शांतनु अनम्यूट। नहीं करेंगे सर, क्यों नहीं करेगी? तो क्योंकि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है हाँ, और और एक साइड पे दो ग्रुप सेम सेम है। ग्रुप हाँ, दो वो ग्रुप भी। सेम है और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, इसलिए नहीं शो करेगी। तो दोनों रीजन की वजह से इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फेल हो गया। लेकिन अगर ये कंपाउंड ऐसा हो जाता तो भी शो नहीं करता, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 हो गए, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो गए, बराबर? यस सर। ओके ठीक है, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, और दूसरी क्या कंडीशन है? different groups on each carbon atom। ईच कार्बन एटम मतलब जैसे अगर ये कार्बन के बारे में सोचे तो इस पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, फिर ये कार्बन के बारे में सोचो उस पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, तो तभी जाके वो चीजें क्या हो जाएंगी, तभी जाके वो चीजें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएंगी। तो इसको लिखना है क्या? लिख लो। ओके, आई विल डिलीट दिस। अब आपको नाम लिखना है, ई होगा या जेड होगा। 2 कंपाउंड बना रहा हूं मैं बोर्ड पे। आप मेरे साथ नोटबुक में कंपाउंड बना सकते हैं। हाँ, अभी आप नाम लिखे, ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन बताएं। लेफ्ट वाला कंपाउंड और राइट वाला कंपाउंड, इन दोनों का कंपाउंड लिखा था कि किसी ने कंपाउंड लिखा हो तो हाथ उठा के बताए। नहीं लिखा था शायद, फिर से बना देते हैं वैसे। ठीक है, फिर से बना देता हूँ। अभी वो गया, आप जाने दो वो, फिर
फिर से देख लो, पता नहीं मैच करेगा या नहीं करेगा। हाँ शायद मैच कर जाए। क्वेश्चन लिख ले, जनता क्वेश्चन लिख ले और सॉल्व करे। ई और जेड नाम लिखे। लेफ्ट वाला कंपाउंड, रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर। ई या जेड, इस फॉर्मेट में आंसर आएगा। यश आंसर बताएंगे लेफ्ट वाले कंपाउंड के लिए। सर जेड। जेड आया। कैसे जेड आया बताएंगे यश? सर राइट साइड में क्लोरीन को 1 नंबर दिया बहुत बढ़िया, और लेफ्ट साइड को मीथेन को 1 नंबर दिया। बहुत बढ़िया। बचे हुए 2 नंबर हो जाएंगे, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2। करेक्ट आंसर यश। प्लीज म्यूट। प्रणव इंगड़े आंसर देंगे राइट साइड का कंपाउंड। ई होगा सर। ई होगा, ठीक है। तो H को नंबर दिया आपने 2, फ्लोरीन को दिया होगा 1। ये क्लोरीन और मिथाइल में कंपेयर करके बताइए प्लीज। सर क्लोरीन को 1 ठीक है, और तो ये मिथाइल को 2। बहुत बढ़िया। अब जनता ध्यान से देखे प्लीज। देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस डेवलप हो रहा है। क्या ये दोनों कंपाउंड Z और E है? हाँ है। तो क्या ये दोनों कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल है। तो क्या ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? नहीं, नहीं और एक बार नहीं। सोचो, ये दो कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज भी सेम है, लेकिन ये जो Z है इसका खुद का ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोई दूसरा E होगा। अनदर, अनदर नहीं लिखेंगे, मतलब अनदर विथ रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड। और ये जो E है इसका भी खुद का कुछ अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के GI नहीं है। ये दोनों कंपाउंड तो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है। ध्यान से सोचो, पोजीशनिंग चेंज हो रही है ना। लेफ्ट साइड के कंपाउंड में लेफ्ट साइड के कार्बन पे मिथाइल और हाइड्रोजन है, लेकिन राइट साइड के कंपाउंड में लेफ्ट साइड के कार्बन पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है एक दूसरे के। ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, इनके खुद के अपने अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। जो लेफ्ट वाला कंपाउंड है वो Z है, उसका खुद का E होगा, लेकिन जो बोर्ड पे E बनाया है वो वाला E, उसका E ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। सोचे इस चीज को। तो ये सॉल्व करने के लिए, ये चीज समझने के लिए मैं चाहता हूं कि जनता ये वाला जो कंपाउंड है इसका E बनाए। मतलब ये जो बोर्ड पे ये वाला जो कंपाउंड दिख रहा है ना, बोर्ड पे ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसका E बनाने का सोचो। इसका E बनाओ और देखो इस वाले से मैच करता क्या। वो मैच नहीं करेगा, वो मैच नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो दो कंपाउंड्स दिख रहे हैं बोर्ड पे, ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते, तो रेड वाला पिंक वाले का ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। ये कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आदित्य बोलिए। ठीक है, सब लोग रेड वाले कंपाउंड का E बनाओ। नोटबुक में रेड वाले कंपाउंड का E बना के देखो, देखो कि वो पिंक है क्या। वो पिंक नहीं होगा। फिर जो पिंक वाला कंपाउंड है उसका Z बना के देखना,
वो भी रेड वाला कंपाउंड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पोजीशनिंग चेंज हो रही है। दोनों कंपाउंड्स का आईयूपैक नेम अगर अपन लिखेंगे तो पोजीशनिंग के बारे में अच्छा आइडिया लग जाएगा। जैसे जो रेड वाला कंपाउंड है वो क्या होगा, 1 क्लोरो 1 फ्लोरो प्रोपीन, 1 क्लोरो 1 फ्लोरो प्रोपीन हो जाएगा। और जो पिंक वाला कंपाउंड होगा, पिंक वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, 1 फ्लोरो 2 क्लोरो प्रोपीन हो जाएगा। तो पिंक वाले कंपाउंड का नाम मैं लिख देता हूं ऊपर, 1 क्लोरो 2 फ्लोरोप्रोपीन। और रेड वाले कंपाउंड का मैं नाम लिख देता हूं इधर, 1 क्लोरो 1 फ्लोरोप्रोपीन। तो सोचे इस चीज पे, थोड़ा गौर फरमाए। जो दो कंपाउंड्स है बोर्ड पे दिख रहे हैं वो दोनों ई और जेड तो है, वो दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो दोनों ही का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। रेड वाले कंपाउंड का कोई अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा जो आपने नोटबुक में अभी बनाया होगा, इट इज माय एक्सपेक्टेशन, आई अज्यूम दैट। पिंक वाले कंपाउंड का भी जेड वाला फॉर्मूला आपने नोटबुक में बनाया होगा, आई कैन ओनली अज्यूम दैट। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का लास्ट कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दो चीजें अगर ई जेड है और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो जरूरी नहीं कि वो दोनों चीजें ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगी, वो दोनों चीजें पोजीशन आइसोमर भी हो सकती है। तो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, लास्ट वाला जो आर्टिकल अपन ने डिस्कस किया, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। एनी डाउट्स इन दिस, एनी कंसर्न्स, एनी डिफिकल्टीज? प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स। नहीं है, ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है। वी विल स्टार्ट विथ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन द नेक्स्ट क्लास। अगले टर्न पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डिस्कस करेंगे। एंड एज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, नेक्स्ट वीक तक होपफुली आई विल बी हैविंग सम विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स जिससे मैं और अच्छे से ये कंसेप्ट्स एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट दैट विल बी डन ओनली नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तक कुछ स्टडी मटेरियल भी शेयर कर देंगे एंड सम विजुअलाइजेशन वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर्स विल ऑल्सो बी शेयर्ड ऑन द ईमेल। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एल्स आई विल स्टॉप द क्लास, आई विल एंड द मीटिंग। दिव्येश, सर वो पिंक वाले का नाम गलत नहीं होगा क्या? गलत हो गया क्या, पता नहीं, देखते हैं। नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे? हाँ 1 फ्लोरो आएगा शायद, 1 फ्लोरो 2 क्लोरो आएगा, है ना? यस सर। हाँ 1 फ्लोरो आ जाएगा, 1 फ्लोरो एंड 2 क्लोरो आ जाएगा। पेरेंट कार्बन चेन जैसे यहाँ से चालू होगी, ये हो जाएगी पेरेंट कार्बन चेन, और नंबरिंग लेफ्ट से चालू कर देंगे। 1 फ्लोरो 2 क्लोरो, डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस, बराबर दिव्येश, करेक्ट, थैंक यू। दिव्येश ये समझाना, अच्छा आदित्य, दिव्येश आपको ये समझाना कि ये जो दो कंपाउंड स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। यस सर। हाँ ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स? किसी और को कोई कंसर्न, कोई प्रॉब्लम्स? ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।